15 वर्षों से सरकार ने हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। उसकी जगह जो इनके उद्योगपति हैं वो पेंशन इन्होंने लागू की है। हमें सबसे बड़ा इस पेंशन से तो खतरा ये है कि कल को उद्योगपति नीरव मोदी की तरह भाग गया तो हमारी पेंशन का क्या होगा। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन थी जो 2005 से पहले लागू थी, सरकार उस पेंशन को बहाल कर दे, जिससे कि अब आप ये बताइए कि हम 30 साल की सर्विस कर 35 साल की सर्विस कर रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद हमारे पास एक ही साधन होता है, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो अपने बच्चों की शादियां करते तो उस पैसे से घर बना देते हैं, तो हमारे पास तो कुछ बचता नहीं, तो हमारे पास एक ही साधन रहता है पेंशन का। अब आजकल के बच्चे भी आप जानते हो, कई बच्चे तो ऐसे बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो हमारे पास अगर वो पेंशन होगी तो हमारा पालन पोषण कम से कम सही होगा, हमारे बच्चे भी हमें प्यार करेंगे कि बाप को 15, 16, 20, 25 हज़ार पेंशन मिल रही है। और अगर तुमने वो पेंशन बंद कर दी तो बच्चे भी हमारे लात मार के हमें बाहर कर देंगे। तो ये हमारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है। हम सरकार से ये चाह रहे हैं और सरकारों ने इसको पास भी किया है, जैसे पंजाब की सरकार ने इसको लागू कर दिया है, झारखंड की सरकार ने इसको लागू कर दिया है, बंगाल की सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तो फिर ये जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं वो क्यों नहीं लागू करना चाहती। और जबकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमारे कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, कर्मचारी का हित ये। दूसरी चीज़, आज लाखों कर्मचारी उत्तर प्रदेश में संविदा पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विभाग ने इन्होंने इसमें संविदा लागू कर दी है। वो संविदा आज हमारे लिए जी का जंजाल बन गई है। 15-15 साल से लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको सरकार राज्य कर्मचारी की तरह सारी सुविधाएं दे। इसी तरह से सरकार ने आउटसोर्सिंग लागू कर दी है। आउटसोर्सिंग क्या है? ये ठेके पर किसी भी कार्य का ठेका दे देते हैं, वो ठेका अपने चाहने वालों को देते हैं, अपने जो इनके चहीते होते हैं उनको देते हैं। वो ठेकेदार हमसे काम लेता है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो और किसी सर्वंग का हो, उसको 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा ये वेतन नहीं देता और उसका बड़ा हिस्सा जो है ये अपने पास रख लेता है ठेकेदार। तो हम इसमें ये मांग कर रहे हैं कि या तो आउटसोर्सिंग बंद कर दो या फिर ठेकेदारी व्यवस्था इसमें बीच में से ठेकेदार को ख़त्म कर दो, जिससे कि हमारे कर्मचारी को पूरा पैसा। 3 दर्जन विभागों के लोग हमारे साथ में आए हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ, पंचायत राज विभाग, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, बाल विकास और आंगनवाड़ी संघ और आशाएं संघनी संघ, एएनएम संघ, सफाई कर्मचारी संघ नगर पालिका और शिक्षक संघ पीडब्ल्यूडी और अपना नलकूप फंड, ऐसे सैकड़ों विभाग, लेखपाल संघ, ITI और NHRM, अमीन संघ के हमारे सारे साथी हमारे साथ में हैं। बहुत मैं बता नहीं पाता क्योंकि लिस्ट है हमारे पास, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कर्मचारी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सारे कर्मचारी कर्मचारीगण धन्यवाद। आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने को लेकर, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को लेकर और जो हमारी आशाएं बहनें हैं और जो हमारी आंगनवाड़ी है उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से
मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित होगा। एक बार फिर हम ये कहना चाहते हैं, एलआईयू के लोग भी मौजूद हैं, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम ये बात अपनी सरकार तक बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों का शोषण बंद कीजिए। अगर कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो सरकार को फिर इसका दुख होगा भुगतना पड़ेगा और खामियाजा सरकार को इसका भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और योगी जी होश में आ जाइए, कर्मचारियों को दुख मत दीजिए। कर्मचारी आपका रीढ़ है। कोरोना काल में हमारे पुलिस विभाग के लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग ने आपको पूरी ताकत दी है, लेकिन इनकी पुरानी पेंशन बंद करके एक आपने उच्च मानसिकता का सबूत दिया है। जब पंजाब की सरकार, जब झारखंड की सरकार, जब बंगाल की सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, तो योगी जी आपको क्या परेशानी है? कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस विभाग के लोग जो 2005 के भर्ती हैं, ये डॉक्टर जो 2005 के भर्ती हैं, ये सफाई कर्मचारी जो 2005 के भर्ती हैं, जिनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, और विभागों के लोग जो 2005 के भर्ती हैं, अगर इन्होंने सबने मिलकर बिगुल बजा दिया तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपका चुनाव कौन कराता है? ये कर्मचारी कराते हैं। आपकी बाढ़ आती है, आपका पर आपदा आती है, तो कौन उसको हल करता है? उसको हल कर्मचारी करते हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय 20 पुरानी पेंशन के अंतर्गत आ रहे हैं। जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी। ये कैसा अन्याय है? एक नेता जो एक सभासद बनता है तब उसको पेंशन मिलती है, वही नेता जब विधायक बनता है तब उसको पेंशन मिलती है। एक नेता जब वो एमपी बन जाता है तब उसको पेंशन मिलती है। अपने नेताओं को 3-3 पेंशन और हमारे कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं। हमारे अधिकारी को एक भी सरकार में बैठे हुए लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे 4th क्लास से इनकम टैक्स लेते हो।